समय नारद जी महाराज का वैकुंठ लोक जब आगमन हुआ तो वैकुंठ में नारद जी को आता हुआ देखकर भगवान नारायण आज बड़े प्रसन्न हुए कि आइए नारद जी, आज आपने बड़ा अच्छा कार्य करा, जो वैकुंठ लोक इतनी शीघ्रता से पधार गए और मेरा एक कार्य है आप आज कर दीजिए कि एक बालक है ना वो अपने घर का मार्ग भूल गया, आप जाइए और उसे अपने घर का मार्ग बता दीजिए। नारद जी ने भी बात स्वीकार करी और वह जहां से ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे थे ना उसी ओर चल पड़े। मार्ग में जैसे ही गए ध्रुव जी दिखाई दिए तो उनसे पूछते हैं कि हे बालक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर नाना प्रकार के रीछ, भालू, सिंह इत्यादि रहते हैं, सर्प इत्यादि रहते हैं, तुम यहाँ पर घनघोर वन में क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ, रात्रि का समय हो चला है। अभी तक नारद जी महाराज उन्हें कुछ बात कर रहे हैं और वह ध्रुव जी महाराज अपनी मगन में मस्त कि भगवान नारायण से मिलना है, भगवान नारायण से मिलना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मैं राज सिंहासन पर बैठ पाऊंगा और राज सिंहासन पर बैठ पाऊंगा तो पिताजी की गोद भी मुझे मिलेगी, पिताजी का प्रेम भी मुझे मिलेगा। यही मन में विचार चलते चलते इधर नारद जी तो कुछ कह रहे हैं तो वो उनकी बात को इधर से घूमते हुए उनको लांग के ना आगे की ओर चल पड़े। अब जैसे ही आगे की ओर चले तो इधर तो ध्रुव जी महाराज आगे आगे ने नारद जी महाराज पीछे पीछे कि लाला कहाँ पर जाता है, तेरा नाम क्या है, तेरा परिचय बता, तुम किसका बालक है। इधर जैसे ही यह सब पूछते हैं तो वह कहते भी जाते हैं कि आप कौन हैं, पहले आप बताइए, मेरी माता ने कहा है किसी अनजान को अपना परिचय नहीं दिया जाता। कहते ना कि भैया वो कोई बिना पहचान वाला कोई कुछ चीज दे तो खाना नहीं, बातचीत नहीं करना, तो यही ध्रुव जी महाराज भी वही चीजें कर रहे थे। क्यों? मालूम पड़े बाबा पकड़ के ले जाए तो। अब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को रोका कि बालक तुम्हें जो भी बात है पहले मुझसे बताओ, फिर उसके बाद में तुम्हें जहां जाना है ना मैं छोड़ के आऊंगा। अब जैसे ही यह बात कही ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आप मुझे बताएंगे मुझे जहां जाना है, तो क्या हाँ बताऊंगा। कि अच्छा बताइए कि वो नारायण कहाँ पर रहते हैं, मुझे वहां पर जाना है। मेरी छोटी माता ने मुझे कहा कि उनका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर होगा तो मुझे राज सिंहासन पर बैठने को मिलेगा, पिता की गोद मिलेगी, उनकी कृपा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए वे कहां पर रहते हैं। जब इतना सब कुछ पूछा नारद जी पूछा अच्छा तुम बताओ तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं उत्तानपाद महाराजा चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं और मैं भगवान नारायण का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। जब ऐसा सब परिचय बताया तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनके सामने जिनके अपने इष्ट के बारे में जिनका वह प्रतिदिन सुमिरन करते हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और उनके सामने जाकर कोई पूछे कि नारायण से मिलना है, अगर आपसे भी कोई अपने इष्ट की बारे में कोई प्रसन्नता, कोई अच्छी बात कहता हुआ, कोई उनके बारे में जानने के लिए आपको मिल जाए तो क्या आप उनकी कथाओं को, आप उनकी लीलाओं को बताने से रह जाएंगे? वैसा ही हाल नारद जी महाराज का भी था। अब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया और इधर सत्संग में ध्रुव जी महाराज नारद जी को इतने अच्छे लगे, इतने सुकोमल, इतने प्यारे लगे कि उन्होंने कहा कि लाला देख ऐसा कर देख, मैं तेरे को बताता हूँ कि वो रहते तो बहुत दूर है, अब तू तो वहां पर जा नहीं सकता, मैं जा सकता हूं पर मैं तेरे को ले जा नहीं सकता, तो एक काम करते हैं मैं तेरे को एक गुप्त चीज बताता हूं, तो इसका स्मरण करना और इसका सुमिरन जब तुम करोगे तो उसके करने से तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, टिकट तुमको मिल जाएगा, विमान स्वयं यहाँ पे आ जाएगा, कहीं एयरपोर्ट घूमवा की जरूरत को नहीं, कहीं जावा की जरूरत, भगवान स्वयं पधार जाएंगे तुम्हारे पास में नारायण जी। क्या करना पड़ेगा? और उन्होंने उन षडाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी और जब उस मंत्र का जप करना प्रारंभ करा तो ध्रुव जी महाराज ने अब उस वन में पहले कुछ फलों को खाते हुए जप करा। कुछ दिन बीत गए,
धीरे धीरे फलों का त्याग कर दिया कि अब फल तोड़कर लाने में मन नहीं लगता था, केवल उस षडाक्षर मंत्र का जप करने में ही मन लगता था। धीरे धीरे पत्ते, पुष्प और अब केवल वायु को ही ग्रसन कर कर उस षडाक्षर मंत्र का जप करने लग गए और उस सुंदर से अलौकिक छवि का ध्यान करने लग गए कि शीर्षय्याई भगवान विष्णु, उनके चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही है, पीतांबर वे ओढ़े हुए हैं, मोर मुकुटधारी है, घुंघराले उनके केश है, वनों की माला पहनी हुई है, कौस्तुभ बड़ी उनकी शोभा बढ़ा रही है, शेष जी छत्र करे हुए हैं। नाना संत मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। वह नारद जी महाराज ने जिस जिस प्रकार की लीला है, जिस जिस प्रकार का ज्ञान दिया था, और ज्ञान जब किसने दिया, नारद जी महाराज ने दिया। और नारद जी महाराज के ज्ञान देने का प्रमाण है कि नारद जी महाराज ने जिस जिसको ज्ञान दिया सभी क्या हो गए, सन्यासी हो गए, हरि भक्त हो गए। ऐसा कोई नहीं बचा जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो आप विचार करिए, जिसे नारद जी जैसा गुरु मिल जाए, क्या उसे भगवान प्राप्त नहीं होते? क्या कहते हैं कि गुरु बिना भव निधि न तरहि, जो विरंच शंकर सम होय। अब आप विचार करिए, जिसे गुरु मिल जाए वह शंकर के समान अविनाशी बन जाता है। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान नारायण कैसे नहीं मिलते। और इधर जैसे उन्होंने वह जप करना प्रारंभ करा और आज उनकी समाधि लग गई, श्वास लेना भी उन्होंने छोड़ना जाना पड़ता है। और इधर भगवान नारायण का भी मन में विचार हुआ कि अगर अब अपन नहीं गए तो ये सुकुमार बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और अगर इसकी मृत्यु हो गई तो सारा देव समाज क्या कहेगा कि एक छोटे से बालक की बात नहीं सुन सके तो हम जैसों की क्या बात सुनेंगे। जिसे सुकुमार बालक के ऊपर दया नहीं आई, वह अगर हम इस प्रकार से कठोर तप भी करते रहे तो वो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यही विचार मन में कर कर और उन ध्रुव जी महाराज की अविचल भक्ति को देखकर, उनका प्रेम देखकर कि इस अवस्था में अगर यह इस प्रकार की भक्ति कर सकते हैं तो अगर बड़े हो जाते तो किस प्रकार का ध्यान, पूजन, कीर्तन, वंदन करते। इस प्रकार में बारंबार उनके उस प्रेम भाव को देखकर आज भगवान स्वयं वहां पर पधारे हैं। और जैसे ही वहां पर पधारे और भगवान का उस अलौकिक जिस रूप का वे ध्यान कर रहे थे, ध्रुव जी महाराज उसी स्वरूप को धारण कर कर भगवान नारायण आज पधारे। अब जब वहां पधारे, ध्रुव जी को कहते गए ध्रुव आंखें खोलो, तो इधर ध्रुव जी महाराज तो समाधिस्थ हैं, वह आंखें नहीं खोलते हैं। उनका जो स्वरूप का जो ध्यान था उस स्वरूप को वह पुनः अपने शरीर में समिष्ट कर लेते हैं। और जैसे ही वह रूप गायब होता है तो ध्रुव जी महाराज आंखें खोलते हैं। और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो आप विचार करिए, 5 वर्ष का बालक उसके सामने जिस रूप का वह दर्शन करने के लिए लालासित हो और वह वही भगवान वही स्वरूप में अगर उनके आगे खड़े हो तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आज उस अलौकिक जिस रूप का वे ध्यान कर रहे थे उसी छवि का दर्शन पाकर ध्रुव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और निर्मल मन से बेटक होकर भगवान नारायण को देखने लग गए। वो इतना ज्ञान उनमें है नहीं कि उनको कुछ कह सके, हक्के बक्के में रह जाते। कोई देख के कि भैया जिसके बारे में अपन ध्यान करें एकदम से सामने वही स्वरूप वही दिखते, तो देख रहे हैं उन सब चीजों को कि हाँ जैसा जैसा माता ने बोला था वैसी वैसी सब चीजें हैं। अब बोलना क्या है, बात क्या करना है, इसके बारे में तो विचार ही नहीं है। तो भगवान ने उनकी अवस्था को समझते हुए अपने 5 लेने शंख को उनके कान पर लगाया। जैसे ही उन्होंने लगाया तो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और भगवान की जो स्तुति करी है भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी महाराज से पूछा और उन्हें अपनी गोद में बिठाया। हे बालक, हे ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए बताइए, तुमने इतना कष्ट क्यों करा, इस वन में आए, अभी तो तुम्हारी सुकुमार अवस्था है, तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है बालक, बताओ काई के लिए आए हो और तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम वर मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और जैसे ऐसा पूछा तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माता
सुरुचि ने मुझसे कहा था कि आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे राज सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। जब ऐसी बात सुनी तो भगवान मुस्कुरा उठे और हंसते हुए कहे कि बालक, तुझे केवल इसी सिंहासन पर नहीं, इस 72 चौकड़ी का राज्य तुझे प्राप्त होगा। और आज इस 72 चौकड़ी का जब राज्य प्राप्त हुआ है ना, तो आज उस राज्य को प्राप्त कर कर 36,000 वर्षों तक उन्होंने जो राज्य करा है, उस राज्य के प्रताप से ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव पद को प्राप्त करा। क्यों? क्योंकि उनका जो पद था वह किसी सामान्य, किसी देवताओं को बनाने जैसा था। वह देवता बनाए तो कौन